तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल XYZ नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, विच इज चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। तो दोस्तों, बात है 26 अप्रैल 1986। उस टाइम के सोवियत यूनियन के एक शहर प्रिपियत से 2 किलोमीटर की दूरी पर चेरनोबिल नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद था। बट उस रात चेरनोबिल में जो हुआ, उसने सिर्फ चेरनोबिल को ही नहीं, पूरे यूरोप में ही काफ़ी सारे चेंजेस ला दिए। तो उस रात रिएक्टर नंबर 4 में एक रूटीन सेफ्टी चेकअप कंडक्ट किया जाता है। वो तो कुछ ऐसा है कि रिएक्टर नंबर 3 में एक सेफ्टी प्रोटोकॉल का वायलेशन किया जाता है। उनके उस टाइम के एक सुपरवाइजर एनाटोली के कहने पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया जाता है। बाद में रिएक्शन को स्लो करने के लिए उसमें कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट कर दी जाती हैं। बट दोस्तों, वो कंट्रोल रॉड रिएक्शन के रेट को स्लो करने के बजाय और ज़्यादा बूस्ट कर देती है, क्योंकि कंट्रोल रॉड्स की टिप ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, जो एज अ मॉडरेटर की तरह रिएक्शन के रेट को और ज़्यादा फास्ट कर देती हैं। जैसे ही कंट्रोल रॉड्स को इजेक्ट किया जाता है, ग्रेफाइट की वजह से रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उनकी फ्यूल रॉड्स काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाती हैं और देखते ही देखते एक एक्सप्लोजन होता है रिएक्टर नंबर 3 के अंदर, जिसकी वजह से सारा का सारा कोर मेल्ट हो जाता है। कुछ सेकंड बाद ही एक दूसरा धमाका होता है ग्रेफाइट के जलने की वजह से, जो पहले वाले से कई गुना बड़ा था। रिएक्टर के ऊपर जो 1000 टन की लेड होती है, वो सारी की सारी हवा में उड़ जाती है और सारा का सारा रेडियो मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अराउंड 192 टन यूरेनियम फ्यूल इमीडिएटली पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। धीरे धीरे यही रेडियो एक्टिव डस्ट बाकी यूरोपियन कंट्रीज जैसे बेलारूस, लिथुआनिया और पोलैंड से होते हुए स्वीडन और यूके तक पहुंच गया। इन कंट्रीज़ में रेडिएशन लेवल काफ़ी हाई जाने लगते हैं। बट इस टाइम कोल्ड वॉर चलती थी। सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि यह बात बाकी दुनिया तक फैले। सोवियत यूनियन ने इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की, बट आखिरकार 28 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन ने इस बात को पब्लिक कर दिया, करीब इंसिडेंट के 2 दिन बाद। चेरनोबिल की नियर सिटी प्रिपियत में करीब 50,000 लोग रहते थे। उन्हें भी वो शहर छोड़ना पड़ा। आज उस शहर की आबादी 0 है, यानी वो शहर पूरी तरह से अबंडेंट है। 2 मई 1986 को इस पावर प्लांट के 30 किलोमीटर के रेडियस को एक एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे कोई भी आम नागरिक नहीं आ सकता, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा। 2018 की यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कम्युनिटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 20,000 से ज़्यादा बच्चों को थायराइड कैंसर के केसेस सामने आए थे, जो डिजास्टर के टाइम मौजूद थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रेडियो एक्टिव डस्ट जो थी वो घास पर गिरी। उस घास को गायों ने खाया। जो दूध दिया उसमें आयोडीन 131 की काफ़ी ज़्यादा मात्रा थी, जिसको बच्चों ने पिया और उनके थायराइड ग्लैंड ने उस आयोडीन को अब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से कैंसर कॉज किया। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये एक रीज़न बन गया था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का ब्रेक डाउन हुआ, यानी सोवियत यूनियन डिक्लाइन कर गया। इकोनॉमिकली इस डिजास्टर की कॉस्ट अराउंड $200 बिलियन पड़ी थी, वो भी उस टाइम पर, जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। 2019 में इस पावर प्लांट को एक डोम लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड कर दिया गया ताकि रेडिएशन लीक ना हो, जिसकी लागत करीब $3 बिलियन थी। कहते हैं कि 100 सालों तक ये डोम लाइक स्ट्रक्चर इस रेडिएशन को पैक करके रख सकता है। तो दोस्तों, यही है दुनिया के सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर की कहानी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अराउंड 20,000 सालों तक इंसानों को झेलने पड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।